फोन लाइन पे अभी जुड़ रही है। सूर्यकांता जी, क्या आपके घर के सामने क्या हुआ है उसके बारे में जरा आप बता सकती हैं? ये कोई मोटरसाइकिल वो जला दिया इन्होंने, गाड़ी के कांच भी तोड़ दिए और मोटरसाइकिल भी जला दिया इन्होंने, और कुछ जालियां भी तोड़ने की कोशिश की थी, मगर जालियां टूटी तो नहीं, उनसे नाराबाजी की और बहुत हुल्लड़बाजी किया। अच्छा, आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैं तो जालोरी गेट पे गई हुई थी और पीछे से इन्होंने इस तरीके से व्यवहार किया। जी, तो कोई नुकसान हुआ क्या? आप क्या घर में थी? आपके कितने घर वाले जो जला दिया? जी जी जी, मोटरसाइकिल जला दी। मोटरसाइकिल जला दी। तो अभी भी वो क्या घर के वहां पर आपके सामने है? पुलिस दिख रही है आपको? क्या पुलिस ने एक्शन लिया? व्यवस्था, प्रशासन की अव्यवस्था के वजह से, वो अगर प्रशासन चुस्त होती तो ये काम नहीं होता। यहाँ नहीं हुआ है, पूरे शहर में किया इन्होंने। तो या सने सिंह खान की तरफ को 40 गाड़ियों के कांच तोड़ दिए, दुकानों के कांच तोड़ दिए। जोधपुर को तो इन्होंने शमशान बनाना शुरू कर दिया। सूर्यकांता जी, आप जो कह रही हैं बहुत बड़ी बात है। आप कह रही हैं कि जोधपुर तो शमशान बनाना चाहते हैं। कि क्या हुआ पूरा समझाएंगी हमें? आपको लोग देख रहे हैं टाइम्स नाउ पे, क्या हुआ पूरा मामला, क्या है, शुरू कैसे हुआ? मेरी बात सुनो, जब रात को ये वारदात हुई थी और जब रात को बिरसा जी की मूर्ति, बिरसा जी स्वतंत्र सेनानी है, उनकी मूर्ति के ऊपर काला कपड़ा बांध दिया, हरी पट्टी बांध दी, उसी वक्त उस कंट्रोल कर लेते ना तो अभी ये स्थिति नहीं होती। तो इन्होंने कंट्रोल रात को किया नहीं, तो आज ये स्थिति देखनी पड़ी है, ये स्थिति हुई है। अगर ये इसको देख लेते तो आज अभी अपने को ये समय नहीं देखना पड़ता। आप कह रहे हैं कि मूर्ति के ऊपर काला कपड़ा बांध दिया और कुछ झंडे लगा दिए। कौन थे ये लोग और क्या झंडे लगाए थे उन्होंने? ये मोमेडन लोग ही थे और तो कोई था नहीं, वही थे। उन्होंने उनको मना किया, रिक्वेस्ट की कि भाई आप इस गाड़ी के ऊपर लगा दो, मूर्ति के ऊपर मत लगाओ। उस बात से लेके ये झगड़ा शुरू हुआ रात को। मैं रात भर तक बात जालोरी गेट पे ही बैठी रही हूँ, जालोरी गेट पे ही थी। सूर्यकांता जी, आपने और क्या देखा? जालोरी गेट के जो अभी तस्वीरें बाहर आई हैं उसमें आप जो कह रही हैं वो कुछ तो नजर आ रहा है, लेकिन आप पूरा वाकया हमें बताइए कि कितने बजे ये शुरू हुआ, कितने लोग थे वहाँ? देखिए, मेरे को रात को 12 बजे इतला मिली, मैं 1 बजे पहुंच गई थी। हालांकि मेरे मकान के और जालोरी गेट के 5 मिनट का ही फर्क है, पर मेरे को कोई लाने, रात को गाड़ी ड्राइवर बुलाया, फिर मैं रात को आई हूँ। समझ गए ना? पर व्यवस्था अच्छी नहीं है। अब ये व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। सूर्यकांता जी, जब आप 12 बजे जालोरी गेट पहुंची तो आपने क्या देखा वहां पे? वहाँ पे जबरदस्त झगड़ा था, लोग खड़े थे, मूर्ति के ऊपर बंधा हुआ था, मूर्ति को उसको उन्होंने कोशिश की, तोड़ने की भी कोशिश की, मगर ये हुआ नहीं उनसे। ये जो कुछ करना था उन्होंने रात को किया था और सुबह तक इस बात को समझ कर करके बहुत किया। फिर भी ये बाद में पूरा मार्केट जला दिया, पूरा इधर उधर कर दिया, सारा जोधपुर के अंदर उल्ला मचा दिया। ये जोधपुर सीएम का गृह जिला है और हमें खुद को गर्व है, जोधपुर का सीएम है हमारे। मगर आज जोधपुर का सीएम आज के दिन ये दशा देख करके मेरे को तो रोना आ रहा है कि ये क्या हो गया। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। नहीं, आप रोइए मत सूर्यकांता जी, देखिए आप रोइए मत। मुझे पता है बहुत आहत है, इससे परेशान है, लेकिन आप कह रही हैं कि 12 बजे आप वहां पहुंची, आपने देखा ये हंगामा कर रहे थे, झंडे लगा दिए इन्होंने मूर्ति तोड़ने की भी कोशिश की। क्या पुलिस क्या कर रही थी वहां पे? क्या पुलिस थी उस वक्त? कुछ नहीं कर रही थी, वो भी हुई मूक दर्शक देख रही थी, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और पुलिस फोर्स में इजाफा हुआ क्या? और भी पुलिस डिप्लॉयमेंट वहां बढ़ा जब आप ये देख रही थी? आपने पुलिस वालों से बात तो की होगी। अब बता रहे हैं पुलिस बाहर निकली है और आ रही है और कंट्रोल कर रही है, पर अभी तक कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद सूर्यकांता जी बात आगे कैसे बढ़ी? बात तो फिर बढ़ते गए। वो तो मूर्ति को कौन छेड़ने देगा? ये तो स्वतंत्र सेनानी है, आजकल का थोड़ी आदमी है। ये तो बम टाइम उस टाइम का था, अंग्रेजों के टाइम का है। ये मूर्ति कोई आज की थोड़ी है। ये इस तरीके से करेंगे, ऐसे थोड़ी बर्दाश्त करे, कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। आप कह रही हैं कि जोधपुर है, सीएम का होम कंस्टिट्यूएंसी है, लेकिन अशोक गहलोत ने अपने बयान में कहा है कि ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन के, उनके तरफ से ये साजिश है। अगर अशोक जी इतने जुम्मेवार आदमी और सीएम है राजस्थान का, और अगर ऐसे गलत बयान देते हैं, मैं इसकी निंदा करती हूँ। ये सीएम के मुंह से अच्छा नहीं लगता है बोलना। कोई नहीं किया इन्होंने,
कोई भी इस तरीके से जो बात कर रहे हैं ना सीएम साहब, ये अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ा आदमी होकर के इतनी बात, ऐसी हल्की बात नहीं करनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि सीएम गहलोत झूठ बोल रहे हैं, जैसे उन्होंने करौली के बाद कहा था कि मोदी जी को आके सफाई देनी चाहिए, अमित शाह को सफाई देनी चाहिए, अभी वो पूरा पल्ला झाड़ रहे हैं। मैं कहती हूँ मुख्यमंत्री को खुद को आगे सफाई देनी चाहिए। बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? ईद के दिन ही क्यों हुआ? कल परसों क्यों नहीं हुआ? पहले रोज क्यों नहीं हुआ? 15 दिन पहले क्यों नहीं हुआ? ये आज ही क्यों हुआ? सूर्यकांता जी, क्या आप कह रही हैं कि ईद के दिन प्रशासन ने होने दिया? हाँ, मैं कहती हूँ अगर ये कंट्रोल कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। मेरा कहने का मतलब ये है। और अब मुख्यमंत्री अगर ऐसे कहे तो बहुत बड़ी बात है। अगर मुख्यमंत्री इतनी हल्की बात करेंगे मुख्यमंत्री होकर के, हमें ये सोच ही नहीं सकते। आप एक किस्म से सूर्यकांता जी इस केस में आई विटनेस भी हैं, क्योंकि आप कह रही हैं कि आप 12 बजे वहां पहुंच गई थी और आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। आंखों से देखा और मैं इसको चश्मदीद गवाह हूँ। चश्मदीद गवाह है। रात की बात है ये, लेकिन सुबह क्या हुआ? आपके घर के बाहर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, उसके बारे में बताइए। मैंने बताया ना आपको, मैं तो जालोर गेट आ गई थी ना, उसके पीछे से हुआ। कौन थे ये लोग जो आए आपके घर के बाहर? वो मुसलमान थे, नमाज पढ़ के आए थे। क्या करना चाहते थे? क्या बात की आपने वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं? अभी अब किसे बात करें, वो बता रहे हैं कि देखेंगे, हम देख लेंगे, शाम तक पता लगा लेंगे। अभी जो कलेक्टर साहब के कमिश्नर साहब से बात हुई तो बताए हम देख लेंगे, देख रहे हैं, ऐसे बताए। ठीक है, सूर्यकांता व्यास, टाइम्स नाउ से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। दिस इज द बीजेपी एमएलए, द लोकल बीजेपी एमएलए who is an eyewitness in this case. She says, Amita Pratibha, that she got a call at around 11 in the night. Within 45 minutes, she was at the Jalori gate, and then she narrates what she saw. First-hand account of what unfolded in Jalori gate being narrated on Times Now by the local BJP MLA, who is also calling out